शाम शाम सूरज को ढलना सिखाती है। शाम सूरज को ढलना सिखाती है। समा परवाने को जलना सिखाती है। शाम सूरज को ढलना सिखाती है। समा परवाने को जलना सिखाती है। गिरने वालों को होती है तकलीफ़ें। गिरने वालों को होती है तकलीफ़ें, परंतु ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। मैं इंजीनियर अखिलेश कुमार। आज की क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.4। बुक होगा केसी सिन्हा का क्लास 10th और चैप्टर होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन अर्थात द्विघात समीकरण। आज के इस क्लास में एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 37 या उनसे आगे को सॉल्व करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 36 तक हमने सॉल्व कर लिया है। इससे पहले ऊपर आई बटन दबाइए, इससे पहले का लिंक अवेलेबल है, अन्यथा आप प्ले लिस्ट में चले जाइए, वहाँ टोटल का टोटल सोल्यूशन अवेलेबल है। अब चलते हैं ऑन द पॉइंट, हमें क्या आज सोल्यूशन करना है, किनको आज सॉल्व करना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 37 को देखिए क्या कहता है। कहता है रहमान की 3 वर्ष पहले की उम्र और 5 वर्ष बाद की उम्र के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। रहमान का 3 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद का उम्र का व्युत्क्रम दिया हुआ, ठीक ना। तो पहले इनके वर्तमान आयु को मान लीजिए। माना कि रहमान की वर्तमान आयु को मान लेते हैं x। 3 वर्ष पहले का आयु 3 वर्ष पहले का आयु क्या होगा, वर्तमान जितना है इससे 3 कम होगा अर्थात x - 3। अब कह रहा है 5 वर्ष बाद आयु, 5 वर्ष के बाद उसका आयु क्या होगा रहमान का, जो वर्तमान है उस वर्तमान में 5 साल जुट जाएगा। तो ये हो गया 5 साल बाद का उम्र, ये हो गया 3 वर्ष पहले का उम्र। 5 वर्ष बाद 3 वर्ष पहले। अब प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कहता है, जरा आप प्रश्न को सुनिए। कहता है 3 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद दोनों के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। दोनों का व्युत्क्रम कीजिए अर्थात 1/x - 3 इधर 1/x + 5। दोनों का योग कितना है 1/3 है, इज इक्वल टू 1/3। चलिए एलसीएम लीजिए, x - 3 × x + 5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। x + 5 को 1 से गुना कीजिए तो x + 5 प्लस 1 को x - 3 से गुना कीजिए तो x - 3 इज इक्वल टू 1/3। चलिए ऊपर में x + x तो 2x, 5 में से 3 चला गया तो प्लस में 2, नीचे में x गुना x x², x गुना 5 5x, -3 गुना x तो -3x, -3 गुना 5 तो 5 तिया 15 -15 इज इक्वल टू 1/3, ठीक ना। अब करना क्या है, अब जरा गौर से देखिए। अब विशेष तो कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही करना था। आइए सेट कर लेते हैं। ऊपर में हो गया क्या 2x + 2 बाय नीचे में क्या सब हो गया x², 5x में से 3x चला गया तो प्लस में 2x और माइनस में 15 इज इक्वल टू 1/3। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 1 से इसको गुना कीजिए तो x² + 2x - 15 इज इक्वल टू 3 से गुना कीजिए 3 दूना 6x + 6, x² 2x है 6x इस साइड आ जाएगा माइनस में तो -4x - 15, 6 इधर आ जाएगा 15 6 21 -21 इज इक्वल टू 0। चलिए 4 को 2 भाग में तोड़िए, ऐसा 2 भाग में तोड़िए जिसको गुना करने पे 21 होना चाहिए था, 7 3 में टूटेगा। x² - 7x + 3x -21 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन लीजिए, x कॉमन तो x - 7, इन दोनों में +3 कॉमन लीजिए तो x - 7 इज इक्वल टू 0। x - 7 इधर हो गया आपको x + 3 इज इक्वल टू 0। अलग अलग बराबर कर लीजिए तो x - 7 इज इक्वल टू 0, x + 3 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू -3, इधर x इज इक्वल टू 7। ये प्लस में आ गया संभव है, माइनस में आ गया ये संभव नहीं है, किसी का आयु माइनस में नहीं हो सकता। x का वैल्यू कितना निकला 7। x किसको माने थे, वर्तमान आयु को। तो बोलिए रहमान की वर्तमान आयु कितना, रहमान की वर्तमान आयु यही नहीं कह रहे तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो वर्तमान आयु को x माने तो x बराबर कितना 7 वर्ष। कंप्लीट।
चलिए हम साइड और आराम से आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 37 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। क्वेश्चन नंबर 38 को देखिए क्या कहता है। कहता है पिता एवं पुत्र की उम्र का योग 35 वर्ष है, बाकी को रहने दीजिए। पिता और पुत्र दोनों का उम्र का योग कितना है? 35 वर्ष। दोनों का आयु को पहले मान लीजिए। माना कि पिता का आयु, पिता के आयु को मान लेते हैं x, तो पुत्र का आयु कितना? पुत्र का आयु आप इतना मान लीजिए ताकि दोनों को जोड़ेंगे तो 35 होना चाहिए। तो कितना मानिएगा? तो 35 माइनस एक्स, दोनों को जोड़ लीजिए, देख लीजिए 35 हो जाएगा, x कट जाएगा, 35 हो गया, ठीक ना। अब कहता है उनके उम्रों का गुणनफल 150 है, ठीक ना। प्रश्नानुसार दोनों को गुना कीजिए तो 150 होना चाहिए। किनको x और 35 माइनस एक्स, दोनों को गुना कीजिए तो 150। गुना कर लीजिए 35 गुना x तो 35x माइनस x गुना x तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 150। दोनों टर्म को उठा के उस साइड भेज दीजिए। x स्क्वायर उस साइड गया तो प्लस में x स्क्वायर, 35x उस साइड गया तो माइनस में 35x। 150 तो उस साइड है तो उसको 150 को उसी साइड छोड़ दीजिए। इस साइड क्या बचा? कुछ नहीं तो 0। अब चलिए 35 को 2 भाग में तोड़िए, ऐसा 2 भाग में तोड़िए जिसको गुना करने पे 150 होना चाहिए। तो x स्क्वायर 30 5 में टूट गया तो माइनस 30x माइनस 5x प्लस 150 इज इक्वल टू 0। x कॉमन, x माइनस 30 माइनस 5 कॉमन, x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, ठीक ना। अब चलिए अलग अलग कर लीजिए। x माइनस 30 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दोनों को अब कीजिए अलग अलग। x माइनस 30 बराबर 0, इधर कितना? x माइनस 5 बराबर 0, x माइनस 5 बराबर 0। x बराबर कितना? 30, x बराबर कितना? 5। x का डबल वैल्यू निकला 30 और 5, x का दोनों वैल्यू निकला कितना? 30 और 5 दोनों निकला है। इसमें से कौन वैल्यू लेंगे, ये सवाल पैदा होता है। दोनों में से x कौन लेंगे? एक माइनस में रहता तो एक को हम कैंसिल कर सकते थे, परंतु अब तो x का दोनों वैल्यू हो गया, इसमें से किस वैल्यू को लेंगे? तो अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कीजिए। x का वैल्यू निकला, x किसको माने थे? पिता को। तो पिता का उम्र, दोनों में से पिता का उम्र, छोटका उम्र तो पिता का नहीं हो सकता है। पिता का जब भी उम्र होगा बड़ा उम्र यही होगा पिता का उम्र, तो ये वैल्यू संभव है। ये छोटका वैल्यू तो ये पुत्र का हो सकता है, ये पिता का कभी नहीं हो सकता, इसको छोड़ दीजिए। चलिए x का वैल्यू ये हो गया। अब कहता है दोनों का उम्र याद कीजिए। पिता का आयु, पिता के आयु को माने थे x, तो x बराबर कितना? 30 वर्ष। अगला हो गया पुत्र का आयु। पुत्र के आयु को कितना माने हैं? 35 माइनस एक्स, तो 35 माइनस एक्स, एक्स का वैल्यू रख दीजिए 30, 35 में से 30 गया 5 वर्ष। कंप्लीट। हम साइड और आराम से आप नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 कंप्लीट किया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 को देखिए क्या कहता है। कहता है एक लड़के और उनके पिता की उम्र मिलाकर 24 वर्ष है। मतलब लड़का और पिता दोनों की उम्र का योग है कितना? 24 वर्ष। दोनों की उम्र को पहले मान लीजिए। माना कि पिता का आयु, पिता का आयु को x, दूसरा है कौन? लड़का का आयु। पिता और लड़का दोनों का दोनों मिला के 24। एक को x मान लिया तो दूसरा को कितना मान ले, ताकि दोनों को जोड़ेंगे तो 24 होना चाहिए। ये 24 माइनस एक्स होगा, ठीक ना। दोनों की उम्र को मान लिया। अब क्या कहता है? उनकी उम्रों के गुणनफल का 1/4 भाग लड़के की उम्र से 9 वर्ष अधिक है। प्रश्नानुसार उनके उम्र का गुणनफल दोनों को गुना कीजिए, अर्थात x इंटू 24 माइनस एक्स। उनकी उम्र के गुणनफल का 1/4 भाग, जितना गुणनफल हुआ इसका 1/4 भाग मतलब 1/4। लड़के की उम्र से 9 अधिक है। लड़का का उम्र कितना है? लड़का का उम्र है 24 माइनस एक्स। इससे ये लड़का का उम्र हो गया, ये इनके गुणनफल का 1/4 उम्र हो गया। कहता है उसके उम्र के गुणनफल के 1/4 भाग लड़के के उम्र से 9 वर्ष अधिक है। लड़का का जितना उम्र है इससे 9 अधिक ये है, ये 9 अधिक है, इसको भी 9 अधिक कर दीजिए, दोनों बराबर। लड़का की उम्र से ये 9 अधिक था, उसको 9 अधिक कर दिए, दोनों आपस में बराबर, ठीक ना। अब चलिए आगे चलते हैं। इन दोनों को पहले गुना कर लीजिए। x गुना 24
24x, x गुना x तो x स्क्वायर, टोटल का गुना 1/4, तो 4 को नीचे में रहने दीजिए। 24 में 9 जोड़ दीजिए, 24 9 कितना हो जाएगा, 24 में 9 जोड़िएगा तो हो जाएगा आपको 33 माइनस x बटे में 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। 4 तिया 12 के 2 बैलेंस 1, 4 तिया 12 1 13 132 माइनस 4x इज इक्वल टू 1 से गुना कीजिए, 1 गुना 24x 1 गुना x स्क्वायर तो माइनस x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को इस साइड लाइए तो प्लस में एक्स स्क्वायर, 24 को इस साइड लाइए तो 24 इस साइड आएगा माइनस में, 4x पहले से है तो 24 4 28 माइनस 28x, प्लस में पहले से है कितना आपको 132 इज इक्वल टू 0। अब 28 को 2 भाग में तोड़िए, 28 को 2 ऐसा भाग में तोड़िए जिसको गुना करने पे 132 होना चाहिए। कितना में टूटेगा, 28 टूटेगा 22 और 6 में, ठीक ना। तोड़ लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 22x माइनस 6x प्लस 132 इज इक्वल टू 0 इस साइड आ जाते हैं। इन दोनों में कॉमन लीजिए तो इन दोनों में कॉमन x आ गया तो x माइनस 22, इन दोनों में 6 कॉमन आ रहा, माइनस 6 कॉमन, माइनस 6 निकल गया तो कितना बच गया x, माइनस कॉमन लिए तो अंदर भी माइनस, 6 से भागा लगा दीजिए तो ये भी 22 इज इक्वल टू 0। अंदर वाले दोनों को लिख लीजिए, x माइनस 22 इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x माइनस 22 बराबर 0, इधर x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x बराबर कितना निकल गया, x बराबर 22, इधर निकल गया x बराबर माइनस 6, x का वैल्यू कितना 22 और ये माइनस नहीं प्लस में 6, 22 और 6 दोनों निकल गया। अब x 22 होगा या 6 होगा, दोनों में आप डिसाइड कीजिए अपने लोग x का वैल्यू क्या होगा। हो तो दोनों हो सकता है, लेकिन कॉमन सेंस लगाने वाली बात है। x किसको माने थे, पिता की आयु को ना, तो पिता का आयु 6 वर्ष तो नहीं हो सकता, इतना छोटा नहीं हो सकता है, तो यही तो वैल्यू कारगर है, अर्थात x का वैल्यू 22। तो चलिए पिता का आयु कितना माने थे, पिता का आयु x बराबर 22 वर्ष। और कौन लड़का का आयु कितना माने 24 माइनस एक्स, तो 24 माइनस एक्स, 24 में से x घटा दीजिए, x का वैल्यू है कितना 22, 24 में से 22 घटा दीजिए अर्थात 2 वर्ष। कंप्लीट ना। चलिए हम साइड हो रहे हैं, आराम से आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 39 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्वेश्चन नंबर 40 को देखिए क्या कहता है। इसमें है 2 बहनों की उम्र का गुणनफल 104 है, उनके उम्र का अंतर 5 है। अंतर 5 है, गुणनफल 104 है। तो पहले दोनों बहन की उम्र को मानिए। माना कि पहली बहन का आयु और कौन दूसरी बहन का आयु। चलिए दोनों का आयु को अपने लोग को मानना है। अब इसमें गुणनफल को छोड़ दीजिए, अंतर से लीजिए। तो उनके आयु का अंतर कितना 5 वर्ष है, मतलब दोनों बहन के आयु का अंतर कितना 5 वर्ष है, अर्थात एक x वर्ष का है तो दूसरा x प्लस 5 वर्ष का, मतलब दोनों की उम्र में कितना का अंतर हो गया 5 का अंतर हो गया। अब फिर कह रहा है गुणनफल भी 104 है। प्रश्नानुसार दोनों गुना कीजिए तो 104, x इंटू एक्स प्लस 5 बराबर 104। x से गुना कीजिए, x गुना एक्स स्क्वायर, x गुना 5x इज इक्वल टू 104, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 104 इज इक्वल टू 0। अब 5 को 2 भाग में तोड़िए, 5 को 2 ऐसा भाग में तोड़िए जिसको गुना करने पर 104 होना चाहिए। कितना में टूटेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ये 5x टूटेगा 8 और 13 में, अर्थात 13x माइनस 8x माइनस 104 इज इक्वल टू 0। दोनों में से x कॉमन तो x प्लस 13, इन दोनों में माइनस 8 कॉमन तो x प्लस इसमें भी 13, प्लस नहीं माइनस कॉमन ले लिए हैं तो माइनस है, ठीक है प्लस नहीं होगा। चलिए अंदर वाले को लिख लीजिए, x प्लस 13 इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इस साइड x प्लस 13 बराबर 0, इस साइड हो गया x माइनस 8 बराबर 0, या x बराबर माइनस में 13 संभव नहीं है, x बराबर 8 ये संभव है। तो पहली बहन
का आयु, पहली बहन का आयु को मान है कितना x, तो x बराबर 8 वर्ष। दूसरी बहन का आयु कितना माने है x + 5, x का मान 8, 8 5 13 कंप्लीट। साइड हो आराम से आप नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 को तंदुरुस्त किए, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। क्वेश्चन नंबर 41 को देखिए क्या कहता है। इसमें कहता है 7 वर्ष पहले वरुण की उम्र स्वाति के उम्र के वर्ग का 5 गुनी थी। ठीक ना, किसका उम्र, वरुण का उम्र जो था स्वाति का 5 गुना था। ठीक ना, तो स्वाति की उम्र को ही मानिए, माना कि स्वाति का वर्तमान आयु मान लेते हैं x वर्ष। स्वाति का वर्तमान आयु x वर्ष। ये 7 वर्ष पहले का ना है, तो 7 वर्ष बाद का आयु, 7 वर्ष बाद का, ये किसका, स्वाति के 7 वर्ष बाद का आयु। वर्तमान x है तो 7 वर्ष पहले ना है, 7 वर्ष पहले, तो x में से 7 घटा देंगे, इतना वर्ष हो जाएगा। ये 7 वर्ष पहले का उम्र है। स्वाति का वर्तमान उम्र x और 7 वर्ष पहले का उम्र x - 7। अब कह रहा है वरुण का उम्र, वरुण का 7 वर्ष पहले का उम्र, वरुण का 7 वर्ष पहले का आयु, वरुण के 7 वर्ष पहले का आयु क्या हो जाएगा। कह रहा है 7 वर्ष पहले वरुण की उम्र जो है स्वाति के उम्र के 5 गुना, स्वाति के उम्र के वर्ग का 5 गुना था। स्वाति का जो उम्र है इसके वर्ग का 5 गुना था। इसका वर्ग कितना, तो x - 7 का स्क्वायर, इसका 5 गुना था। ये किसका उम्र निकला है, वरुण का 7 वर्ष पहले का उम्र। इसका वर्तमान उम्र निकालिए, किसका, वरुण का वर्तमान आयु। वर्तमान आयु कैसे निकालिएगा, ये 7 वर्ष पहले का उम्र है, वर्तमान, तो इससे 7 वर्ष अधिक होगा, अर्थात 5 × x - 7 का स्क्वायर + 7। आप प्रश्नानुसार प्रश्न आगे पढ़िए और क्या कहता है। कहता है 3 वर्ष बाद, मतलब वर्तमान से 3 वर्ष बाद, तो दोनों में 3 3 जोड़ दीजिए। स्वाति का वर्तमान x, तो इसमें भी 3 जोड़ दिए। वरुण का वर्तमान कितना है, 5 × x - 7 का स्क्वायर + 7। ये किनका है, x था स्वाति का वर्तमान, ये है वरुण का वर्तमान। अब कह रहा है 3 वर्ष बाद, तो x में 3 जोड़ दिए, तो इसमें भी 3 जोड़ दीजिए। ये 3 वर्ष बाद हो गया वरुण का, 3 वर्ष बाद हो गया स्वाति का। क्वेश्चन आगे पढ़िए। कहता है 3 वर्ष बाद स्वाति की उम्र वरुण के उम्र का 2/5, स्वाति का आयु बराबर वरुण के आयु का मतलब गुना कितना, तो 2/5। ठीक ना, अब का मतलब गुना 2/5, जैसा कहा वैसा कर दिया। आगे चलिए, 5 गुना में उससे 5 बटे में है, तो इससे 5 गुना में आ जाए, कर लीजिए। 5 गुना x, 5x + 15 = इधर 2 से गुना, पहले अंदर का क्रियाक्रम कर लीजिए। 5 तो 5, x - 7 का होल स्क्वायर कर लीजिए, x - 7 का होल स्क्वायर, x² a² + 2ab x² - 2ab + b² 49, 7 3 10, टोटल के बाहर में गुना 2। ठीक ना, आगे 5x + 15 = 5 से गुना कर लीजिए, 5x² - 14 5 70x, 14 को 49 से गुना कीजिए, तो प्लस 5 को 49 से गुना कीजिए, 9 5 45 का 5 बैलेंस 4, 5 का 20, 4 24 + 10 होल × 2। आगे 5x + 15 = कितना, सबको 2 से गुना करना, 5 दूना 10x², 70 दूना 140x, 245 10 255, 255 का 2 गुना, 255 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 255 का 2 गुना, तो 255 गुना 2, 5 दूना 10 के 0 बैलेंस 1, 5 दूना 10 के 11 बैलेंस 1, 2 दूना 4 1 5, 510। ठीक ना,
अब कोष्ट का तो कोई काम है नहीं, जब गुना कर के लिए तो कोष्ट खत्म। अब दोनों टर्म को एक साइड लाना है, उसी साइड रहने दीजिए, इन दोनों को भी उस साइड भेज देते हैं। तो उस साइड कितना है 10x² 140x, ये 5x उधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, 140 में से 140 माइनस 5 माइनस, तो माइनस 145x। 510 प्लस में 15 उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 510 में से 15 चला गया तो कितना बचे 495 प्लस 495 इज इक्वल टू, इस साइड कुछ नहीं तो 0, काम करने के लिए उस साइड जाते हैं। सब में यदि किसी से भागा लग रहा है तो लगा के छोटा कर लीजिए, सब में 5 से भागा लग रहा है, सब में 5 से भागा लगा दीजिए, 5 दूना 2, 5 से भागा लगाइए माइनस 5 दूना 10 और 5 नमा 45 अर्थात 29x। 5 से भागा लगाइए, 5 नमा 45, 4 5 45, 5 नमा 45 इज इक्वल टू 0, ठीक ना। अब चलिए कितना हो गया, अब 29 को 2 भाग में तोड़िए, ऐसा 2 भाग में तोड़िए, इसको गुना करने के बाद 99 दूना 198 हो जाना चाहिए, ठीक ना। तो ये टूटेगा 18 और 11 में, 2x² माइनस 18x माइनस 11x प्लस 99 इज इक्वल टू 0। दोनों में से 2 कॉमन, x 2x भी कॉमन, 2x कॉमन तो हो गया x माइनस 9। इन दोनों में से माइनस 11 कॉमन तो x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अंदर वाले को लिख लीजिए, x माइनस 9 इंटू 2x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 11 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 9, इधर x इज इक्वल टू माइनस 11/2, माइनस नहीं प्लस में 11/2, ये बट्टे में चला गया, इनको छोड़ दीजिए, x का वैल्यू कितना निकल गया 9। x किसको माने थे, स्वाति का आयु, तो क्या हो गया स्वाति का आयु कितना, x बराबर 9 वर्ष। अब किसका, वरुण का आयु कितना, वरुण का, ये पहले का वरुण का वर्तमान आयु ये है, ठीक ना। वरुण का वर्तमान आयु कितना 5, वर्तमान आयु 5 इंटू x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 7, ठीक ना। x का वैल्यू रख दीजिए 9, तो कितना जगह 5, 9 में से 7 चला गया, 9 में से 7 गया तो 2 का स्क्वायर प्लस 7, 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, 4 5 है 20 प्लस 7 इज इक्वल टू 27 वर्ष। कंप्लीट। चलिए साइड और आराम से आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 41 को फाइनल किए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में। क्वेश्चन नंबर 42 में 2 क्वेश्चन है, रोमन नंबर फर्स्ट सेकंड। इसके रोमन नंबर फर्स्ट को चलिए देखते हैं। इसमें कहता है एक क्लास टेस्ट में कमल को गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 40 है। मतलब मैथ और अंग्रेजी दोनों मिला के से 40 अंक मिला है। किसको? कमल को। दोनों विषय में कितना अंक मिला है? 40। तो दोनों विषय को मान लीजिए। माना कि गणित का अंक, गणित के अंक को मान लीजिए x। दूसरा कौन विषय बच गया? अंग्रेजी का अंक। अंग्रेजी का अंक कितना मान ले, ताकि दोनों को जोड़ेंगे तो हमें ये 40 पूरना चाहिए, 40 अंक होना चाहिए। गणित और अंग्रेजी दोनों विषय मिला के 40 अंक होना चाहिए। एक को x माने तो दूसरा विषय का अंक कितना? 40 माइनस x। दोनों को जोड़िए, देखिए 40 पुरता है कि नहीं। x खत्म, 40 पुर गया, अर्थात दोनों विषय का अंक मान लिया। ठीक ना। अब आगे पढ़िए, प्रश्न में क्या कहता है। प्रश्नानुसार कहता है यदि उसको गणित में 3 अंक अधिक मिला होता। गणित में कितना मिला है? ये है गणित का अंक। अंग्रेजी का अंक कितना? 40 माइनस x। ठीक ना। दोनों को अच्छा से नज़दीक लिख लीजिए। x तो x, वो हो गया 40 माइनस x। अब सवाल की ये है गणित का अंक, ये है अंग्रेजी का अंक। यदि उसको गणित में 3 अंक अधिक मिला होता, गणित में जितना मिला है इससे 3 अधिक मिला होता, और अंग्रेजी में 4 कम मिला होता। अंग्रेजी में जितना मिला है इससे 4 कम मिला होता, तो अंकों का गुणनफल 360 होता। अर्थात तो दोनों को गुना कर लेंगे तो 360 होगा। फाइनल ना। अब चलिए गुना कर ही लीजिए। x प्लस 3 इंटू 40 में से 4 चला गया, 36 माइनस x इज इक्वल टू 360।
गुना कीजिए, x गुना 36 तो 36x, x गुना -x तो x स्क्वायर, उसके बाद 3 गुना 36 तो 36 तिया 108, 3 गुना x तो -3x इज इक्वल टू 360। सबको उठा के उस साइड भेज दीजिए, कहा है माइनस में एक्स स्क्वायर, इसीलिए सबको उस साइड भेजिए। एक्स स्क्वायर उस साइड गया तो प्लस में एक्स स्क्वायर, 36 में से 3 को पहले बाहर कर दीजिए, 33 उस साइड गया तो माइनस में 33x, उस साइड 360 है, ये है, इस 360 में से 108 निकल गया, 108 निकल गया तो कितना बचेगा 252 प्लस में 252 प्लस में इज इक्वल टू 0। अब चलिए 33 को 2 भाग में तोड़िए, ऐसा 2 भाग में तोड़िए जिसको गुना करने पर 152 होना चाहिए, उस साइड आ जाते हैं। एक्स स्क्वायर यह 33 टूटेगा कितना में, ताकि गुना करने पे 252 होना चाहिए, 21 12 में टूटेगा, 21 और 12 में, -21x -12x प्लस 252 इज इक्वल टू 0। कॉमन लीजिए दोनों में, x कॉमन तो x -21, दोनों में से कॉमन लीजिए, -12 कॉमन तो x -21 इज इक्वल टू 0। x -21 इंटू x -12 इज इक्वल टू 0। x -21 बराबर 0, इधर x -12 बराबर 0, x बराबर 21, इधर x बराबर 12, मतलब x का डबल वैल्यू निकला, 21 और 12 दोनों निकला है। तो ऐसा नहीं, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, दोनों में से दोनों सही हो सकता है, कोई कंडीशन नहीं है। तो पहले x का वैल्यू ये रखिए, तो बोलिए गणित का अंक कितना होगा, गणित का अंक माने थे x बराबर 21, ठीक ना। गणित 21, तो बोलिए अंग्रेजी कितना के माने थे 40 - x, 40 - x, 40 में से 21 घटा दीजिए, 40 में से 21 घटा दिए तो 19, इसमें हो गया आपको कितना अंक, 21 अंक पहला आंसर, अंग्रेजी का 19 अंक। 12 भी लेके बना सकते हैं, तो गणित में यदि दीजिएगा 12 तो बोलिए तो इसका अंग्रेजी कितना हो जाएगा, अंग्रेजी नहीं पहले गणित का अंक कितना, x माने थे, x बराबर 12। इसके बाद निकालना है अंग्रेजी, तो अंग्रेजी निकालिए, अंग्रेजी कितना 40 - x, x का वैल्यू 12, 40 में से 12 घटा दीजिए, 40 में से 12 घटा दीजिए तो हो जाएगा कितना आपको 28। ये दोनों भी चलेगा, दोनों आंसर आपका इसमें रहेगा, ठीक ना। हम साइड हो रहे, आराम से नोट कर लीजिए, एक बात याद कीजिएगा, या 42 का 1 नंबर हम बना दिए है, इसी का रोमन नंबर सेकंड, सब सवाल सेम टू सेम है, सिर्फ संख्या चेंज है, आप अपने से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में। क्वेश्चन नंबर 43 को देखिए क्या कहता है, इसमें कहता है 6500 रुपया को कुछ व्यक्तियों में समान रूप से बांटना है। कितना व्यक्ति में बांटना है, तो कुछ व्यक्ति में बांटना है, तो उस व्यक्ति की संख्या को मान लीजिए, माना कि व्यक्ति की संख्या मान लिए x, कुल रुपया कितना है, कुल रुपया है 6500 रुपया, 6500 रुपया है, x व्यक्ति में बांटना है, तो बोलिए प्रत्येक का हिस्सा कितना होगा, प्रत्येक का हिस्सा, ठीक ना। x व्यक्ति में बांटना है 6500 रुपया, तो प्रत्येक का हिस्सा कितना हो जाएगा 6500/x, ठीक ना। माथा में सेट कीजिए, 6500 रुपया है, यदि इसको हमको 65 व्यक्ति में बांटना है, तो बोलिए प्रत्येक को कितना रुपया मिलेगा, 6500 रुपया 65 व्यक्ति में बांटना है, तो प्रत्येक को कितना हिस्सा मिलेगा, 100 मिलेगा। कैसे निकाले 100, तो 6500 रुपया था, 65 व्यक्ति में बांटना था, 65 से भागा दे दिए, कट के निकल गया 100, मतलब कुल रुपया में व्यक्ति की संख्या से भागा देते हैं तो हिस्सा निकल जाता है, ठीक ना। सेम यही फंडा लागू किए हैं, प्रत्येक का हिस्सा कितना, 6500 में 1 से भागा दिए, प्रत्येक का हिस्सा निकल गया। अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन को जरा ध्यान दीजिए, यदि 15 व्यक्ति और अधिक होता, मतलब जितना व्यक्ति पहले x व्यक्ति था, x नहीं होकर 15 और व्यक्ति आ गया, ठीक है। अब नया में व्यक्ति की संख्या कितना, नया में व्यक्ति की संख्या पहले x था, अब 15 बढ़ गया, तो मतलब x + 15 हो गया। रुपया तो उतना ही ना है, रुपया वितरण के लिए 6500 है,
व्यक्ति 15 बढ़ गया, तो अब नया में हिस्सा कितना लगेगा? नया में हिस्सा मतलब व्यक्ति बढ़ गया तो अब हिस्सा फिर लगेगा अलग, मतलब उतना जितना पहले रुपया मिलता था अब नहीं मिलेगा। अब कितना हिस्सा लगेगा? तो 6500 रुपया को कितना भाग में बांटना पड़ेगा? x + 15 भाग में बांटना पड़ेगा। ये जब व्यक्ति नहीं बढ़ा था तब ये हिस्सा लग रहा था, व्यक्ति 15 व्यक्ति बढ़ गया, अब नया हिस्सा ये मिलेगा सबको। दोनों हिस्सा को एक जगह इकट्ठा कीजिए, लिखिए प्रश्नानुसार। पहले का हिस्सा कितना था? 6500 बटे x। नया हिस्सा कितना? 6500 बटे x + 15। ये पुराना हिस्सा, नया हिस्सा। अब क्या कहता है? कहता है जब 15 व्यक्ति और अधिक होता तो प्रत्येक को 30 रुपया कम मिलता। अर्थात जब व्यक्ति बढ़ गया तो तब का हिस्सा ये है, ये हिस्सा जो है 15 रुपया कम है, 15 नहीं 30 रुपया कम है, ये हिस्सा 30 रुपया कम है। नया वाला हिस्सा जो है वो हिस्सा 30 रुपया कम है, ये 30 रुपया कम है, तो इसमें 30 रुपया जोड़ दीजिए तो दोनों हिस्सा आपस में बराबर हो जाएगा। इसमें 30 जोड़ दीजिए, तो इसको उठा के अब सेट कीजिए। 6500 बटे x माइनस 6500 बटे x + 15 = 30। लघुत्तम x × x + 15। इधर 6500 गुना x तो 6500x, 6500 गुना 15 तो 00 तो अबे करेगा। 15 × 5 = 75 का 5 बैलेंस हो गया 7, 15 × 6 = 90, 90 7 97। ठीक ना? अब चलिए इन दोनों गुना कर लिया, अब इनको गुना कीजिए माइनस में। माइनस 6500 गुना x तो 6500x = 30। ये टर्म समाप्त। इस साइड आ जाइए। ऊपर 97 500, 97 500 बटे नीचे में x गुना x, x², x गुना 15, 15x बराबर 30 बटे 1। ठीक ना? चलिए कोना कोने गुना कर लीजिए। 30 गुना x² तो 30x², 30 गुना 15 तो 15 × 45, 450x। इसको 1 से गुना कीजिए तो बराबर 9 7 500। एक साइड इकट्ठा कर लीजिए। 30x² + 450x - 9 7 500 = 0। किसी से भागा लग रहा था, भागा लगा के छोटा कर लीजिए। सब में 30 से भागा लग रहा है, सब में 30 से भागा लगा दीजिए। 30 से भागा लग गया x² + 30 से भागा लगा लीजिए। 30 से भागा लग गया तो ये हो गया 15x - 30 से भागा लगे, 1 0 खत्म, 3 से भागा लगाइए। 3 × 9, 3 दूना 6, 1 5 15, 3 5 15, ऊपर से 1 0 आया = 0। अब चलिए 15 को 2 भाग में तोड़िए, ऐसा 2 भाग में तोड़िए जिसको गुना करने पे 32 50 होना चाहिए, अन्यथा आप अल्फा बीटा निकाल सकते हैं। हम तोड़ने का ही प्रयास कर रहे हैं। x², इनको तोड़ रहे हैं -50x प्लस में 65x, -32 50 = 0। इन दोनों को 65 में से 50 निकाल लीजिए, 15 बचेगा। दोनों को आपस में गुना कीजिए, इतना आपका बन ही जाएगा। चलिए अब कॉमन लेते, दोनों में कॉमन लीजिए। x कॉमन तो x - 50, इन दोनों में कॉमन लीजिए, प्लस 65 कॉमन तो x - 50 = 0। अंदर वाले को लिखिए x - 50 × x + 65 = 0। x - 50 = 0, x - 65 = 0, x + 65 0, ये x = 50, x = -65। x का वैल्यू माइनस में संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि x माने थे व्यक्ति की संख्या माइनस में नहीं हो सकता है, तो व्यक्ति की संख्या यही होगा प्लस में 50। कंप्लीट। चलिए साइड हो रहे हैं, आराम से आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 को कंप्लीट किया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर, लेकिन आज नहीं। आज की क्लास में इतना ही रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में। इससे पहले का यदि क्लास देखना चाहते थे, ऊपर और नीचे इससे पहले का क्लास है, सामने आपका बुक का प्लेलिस्ट है और सामने का सब्सक्राइब का बटन है। मिलते हैं अगले क्लास में। क्वेश्चन नंबर 40, ये कितना है? क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 44 से उनसे आगे को लेकर जाए।